हेलो क्लास, स्नैपशॉट. लेट अस कंटिन्यू. हम लोग चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 2, द एड्रेस. ठीक है, जिसमें एक बेटी होती है, वो वॉर से पहले जिस जगह पर रहते थे उस जगह पर वापस जाती है. वाई? इन द सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग. वो अपनी मम्मी की जो भी वहाँ पर चीज़ें थी उनको ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन एट द एंड वो अपने नेबर्स से मिलती भी है. और बट उसके नेबर्स ऐसा शो करते हैं कि दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम. उनको उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है. लेकिन जब वो उनके घर पे देखती है, अंदर देखती है, तो क्या फाइंड आउट करती है कि उनके घर की चीज़ें उनके घर पर रखी हुई है. इवन द लेडी जो उससे बात कर रही होती है, उसने भी उसकी मदर का ही ग्रीन कार्डिगन पहना होता है. तो वो सोचती है इन बिटवीन कि अभी बात करने के बाद कि चलो लेट्स गेट बैक, हम लोग वापस चले जाते हैं. लेकिन जब वो स्टेशन की तरफ जा रही होती है और ट्रेन में बैठी होती है, तो वो कहती है कि ये तो एक ही ट्राई हुआ है, लेट मी गिव अनदर ट्राई. मैं एक और ट्राई देना चाहती हूँ अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स को लेने के लिए. तो वो फिर से वापस उसी जगह पर जाती है. मिस्टर डॉर्लिंग उनका नाम होता है. और इस बार जब वो जाती है तो मिस्टर डॉर्लिंग उसके घर पर नहीं मिलती हैं. उनकी 15 ईयर्स की बेटी मिलती है. वो इंट्रोड्यूस कराती है उसको और उसको बिठाती है अपने घर में. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने किया था. यहाँ से हम करते हैं. माई मदर विल बी बैक सून सेट द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप. कहती है मेरी मम्मी कभी भी वापस आती होंगी, जल्दी ही वापस आएंगी. मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना कर रखी है, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगी. मिस्टर डॉर्ली की लड़की पूछती है. किससे? जो अपनी मदर की बिलोंगिंग लेने के लिए उनके घर पर आई है. थैंक यू बोलती है. आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid, I remembered. She opened a box and took some spoons out. ठीक है, मैं ऊपर देखती हूँ, वो लड़की ने सारे कप्स लगा दिए होते हैं ऑन द टी टेबल. वही डाइनिंग टेबल पे, टी टेबल पे, जो भी कह सकते हैं आप. ठीक है, उसकी भी ब्रॉड बैक थी जस्ट लाइक हर मदर. जैसे उसकी मम्मी चौड़ी चौड़ी थी देखने में, वैसे ही वो भी खूब अच्छी कदकाठी वाली थी. शी पोर्ड टी. पोर्ड मीन्स होता है डालना. उसने चाय को कप में डाला. वाइट पॉट से, वाइट कलर की केतली होगी जिसमें कि गोल्डन कलर की लाइनिंग थी, बॉर्डर्स था. वो देखती है, जो मुझे की याद है, ये देखा, ये टी सेट भी उनके घर का ही निकला जिसमें कि वो अब चाय पी रही है. और उसने एक बॉक्स को ओपन किया और उसमें से कुछ स्पून्स में चम्मचें निकाली, जस्ट टू मिक्स अप द थिंग्स. ठीक है. दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस. मैंने अपने आप में ही कहा कि भाई ठीक है, ये बहुत अच्छा बॉक्स है. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ऑल दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. ठीक है, उस रूम में ना आवाज़ ही अलग अलग आ रही थी. जैसे हो सकता है मे बी कि वो घर बहुत खाली खाली सा हो, तो आवाज़ें गूंज रही हो. ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू. ओह, यू नो अबाउट देम. शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी. शी लाफ्ड. ओह, तो तुम्हें इनके बारे में पता है. वो मुड़ी और मुझे मेरी चाय देते हुए बोली और हंसी. माई मदर सेज इट्स एन एंटीक. वी हैव गॉट लॉट्स मोर. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. सी फॉर योर सेल्फ. ठीक है, वो लड़की थोड़ा सरकाज़म वे में हंसती है और कहती है कि मेरी मम्मी ने बताया कि देयर आर सो मैनी, हमने बहुत कुछ लाया हुआ है और हमारे पास और भी बहुत कुछ है. और वो ऐसे रूम की तरफ पॉइंट करके बोलती है, कहती है सी फॉर योर सेल्फ, तुम अपने आप देख सकती हो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. बट मुझे उसका हाथ फॉलो करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी दिख रहा था कि उनके घर में मोर देन 80% सामान उन्हीं के घर का है. ठीक है, उसकी मदर का है. आई न्यू विच थिंग शी मेंट. और मुझे भी ये भी पता था कि वो किस किस चीज़ों के बारे में बात करना चाह रही है. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीज द एप्पल ऑफ द प्यूटर प्लेट. ठीक है, जो प्यूटर प्लेट होती है, मीन्स प्यूटर प्लेट होती है जिसमें कि पहले के ज़माने में एंटिक टाइप की गोल्डन कलर की कॉपर टाइप की प्लेट्स होती थी जिसमें लोग सामान रखते थे. जस्ट लाइक अ फ्रूट बास्केट, यू कैन से दैट. ओके, वो बैठी हुई थी, वो सारी चीज़ों को नोट कर रही थी कि कैसे वो चाइल्डहुड में अपने घर में उन चीज़ों को देखती थी. ठीक है,
We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much but it wasn't anything special. एक वो कहती है कि हम यहाँ पे जो कुछ भी है ना उसको हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. एक बार जो वो प्लेट वहाँ टंग रही है ना, हमने उसमें भी खाना खाया है. और मैं उसको इतना ज़्यादा उसमें खाना चाहती थी कि मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन खाना खाने के बाद पता चला कि दैट वॉज नॉट सो स्पेशल. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioning at me. जब मैंने उसमें जो टेबल क्लॉथ वहाँ बिछाया हुआ था उस पर क्या देखा, बर्न मार्क्स देखे, तो उस लड़की ने ना मुझे क्वेश्चनिंगली देखा उल्टा. Yes, I said, you get so much used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. ठीक है, वो कहती है हाँ जी, तुमने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को इस घर में टच कर लिया है कि जो रेगुलर की चीज़ें उनको तुम कब अब इतना ध्यान से देखते ही नहीं हो. ठीक है. यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग. नोटिस में तब आता है जब अपनी जगह से कोई चीज़ हिल जाती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट. फॉर एग्जाम्पल, या तो वो रिपेयर होने गई होती है या तुम उसको किराए पे दे देते हो. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. फिर से उसकी अंदर की आवाज़, मतलब उसको थोड़ा सा आवाज़ें ध्यान आती हैं कि कब उसकी मम्मी जब बातें करती होती थी किसी पर्टिकुलर सामान को लेके तो वो कैसे करती थी, तो उसको वही याद आता है कि एक बार उसकी मम्मी ने उससे हेल्प मांगी थी किस चीज़ के लिए, वो सिल्वर की प्लेट पॉलिश करने के लिए. इट वॉज़ वेरी अ लॉन्ग टाइम अगो. ये बहुत पहले समय की बात है. एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. ये बहुत समय पहले की बात है, हो सकता है उस टाइम मैं बोर हो रखी थी और मुझे घर पर ही रहना था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. और उन्होंने ऐसा कुछ काम करने के लिए मुझे कभी पहले बोला नहीं था. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉर्क एंड नाइफ ऑफ कोर्स. मैंने उनसे सरप्राइजिंगली पूछा कि कौन सी सिल्वर की चीज़ें हैं जो मुझे साफ़ करनी है, और उन्होंने बहुत ही अचंभे से मुझे रिप्लाई किया था दैट इट वाज द स्पून्स, चम्मचे, फॉर्क, कांटे एंड नाइफ्स, कुछ चाकू ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली कि और कुछ तो ऐसा होता नहीं है घर में साफ़ करने के लिए. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ थी. आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरीडे वाज सिल्वर. ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें थी कि जिसमें हम डेली खाना खा रहे हैं, जिनको हम डेली यूज़ कर रहे हैं, वो चांदी की बनी हुई है. उसी दिन उसको पता चला. द गर्ल लाफ्ड अगेन. वो लड़की फिर से हंसती है. आई बेट यू डोंट नो इट ईदर. आई लुक्ड इंटेंशनली एट हर. ठीक है, वो कहती है कि मैं भी शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुमको भी ये नहीं पता होगा. दैट वी ईट विद, शी आस्क्ड. कहती है क्या हम सिल्वर, वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है. शी हेजिटेटेड, मतलब हेजिटेशन होती है उसको, हिचकिचाहट. हेजिटेशन मीन्स होती है हिचकिचाहट. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर. आई विल लुक, इट्स इन हियर. वो थोड़ा हिचकिचाती है और साइड बोर्ड, वहाँ एक ड्रॉर होती है, वो ड्रॉर ओपन करती है और बोलती है हाँ ये सब चीज़ें यहाँ रखी हैं. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. मैं सडनली उठती हूँ. मैं भूल ही गई थी कि मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, जो कि मुझे पकड़नी है. ट्रेन मीन्स उसमें जाना है. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. उसका एक हाथ ना ड्रॉर पर ही होता है और वो पूछती है कि क्या आप मेरी मम्मी का वेट करना नहीं चाहते हो. वो कहती है नो आई मस्ट गो. नहीं, अब मुझे चलना ही चाहिए. आई वॉक टू द डोर. मैं दरवाजे की तरफ गई. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. वो कहती है कि ठीक है, लड़की जो है वो ड्रॉर की तरफ को खोलती है और कहती है कि, और वो कहती है कि आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपनी वे खुद ही ढूंढ लूँगी. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स. ठीक है, जैसे ही वो बाहर निकल रही होती है तो वो उसकी चम्मचों की और कांटे की आवाज़ सुनती है. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मैक्रोनी स्ट्रीट, इट सेड. जैसे ही मैं रोड पर पहुंची और मैंने कॉर्नर पे देखा, उसमें लिखा हुआ था नेम प्लेट पर मैक्रोनी स्ट्रीट, इट सेड. इट हैड बीन एट नंबर 46. नंबर क्या डाला हुआ था, नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. ठीक है, एड्रेस बिल्कुल सही था. बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. बट अब मुझे इससे ज़्यादा उसको याद नहीं रखना है. आई वोंट
go back there because the object they are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them you see them again in strange surrounding. ठीक है, इस पूरी लाइन्स का मतलब ये है, अब वो कहती है कि मैं सही एड्रेस पर तो आई थी लेकिन अब मुझे वो उसको याद रखने का उसका मन नहीं है, ठीक है, और वो वहाँ वापस कभी भी नहीं जाना चाहते बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपकी मेमोरी से लिंक करते हैं ना और आपके लोगों के होते हैं, उनकी मेमोरी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो उन लोगों से जुड़ी हुई होती है। उनके मायने ही बदल जाते हैं जब वो चीज़ें किसी और से जुड़ जाती हैं, ठीक है, इसका मतलब ये था। एंड वट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं इन सबको ले जाके वहाँ क्या करूँगी, मेरे पास तो छोटा सा ही कमरा है। एंड वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडो एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन अ नैरो टेबल ड्रॉर। ठीक है, उसकी तो विंडो पर भी इतना मतलब एक ब्लैक कलर का समथिंग यू कैन से अ पेपर हैंगिंग, उसने विंडोज़ को भी ब्लैक पेपर से कवर कर रखा है और छोटी सी टेबल पे इतना हैंडफुल मतलब बहुत सारी कटलरी कहाँ से आ जाएगी, वो ऐसा सोचते हुए वहाँ से निकल जाती है। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। ठीक है, और वो सोचती है मैंने कहीं को रिजॉल्व मीन्स एक वे आउट निकालना कि अब मैं मुझे उस एड्रेस को याद ही नहीं रखना है। ठीक है, और वो क्या करती है, जो भी चीज़ें उन चीज़ों से जुड़ी हुई थी और जिन चीज़ों का याद रखने का मतलब नहीं था वो उनको भूलना ही चाहती है। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर में यही है कि एक लड़की होती है अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स को देखने जाती है, बट जब वो इतना ट्रैवल करके इतना स्ट्रेस लेके इतना ट्रैवल करके वो वहाँ जाती भी है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसको क्या रियलाइज़ होता है कि जब चीज़ें आपके पास होती हैं, आपको बिलोंग करती है ना, उनका मतलब कुछ और होता है, उनका वैल्यू कुछ और होती है। लेकिन जब वही चीज़ें कोई और यूज़ करने लगता है और आप देखते हो कि वो वैल्यूलेस हो चुकी हैं, मतलब जिस तरीके से आप उनको इतने अच्छे से संजो कर रखते हो बेसिकली, और उन लोगों ने उनको जस्ट एम ही रखा हुआ होता है, तो चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। तो शी रियलाइज्ड कि जब वो चीज़ें उनके पास थी, उन्होंने कितना अच्छे से उन चीज़ों को रखा हुआ था, कितना अच्छे से किया हुआ था, उसकी मदर उन हर चीज़ के बारे में कितना कंसर्न रहती थी, सब नीट एंड टाइडी रखती थी। लेकिन जब वो गई उनके पास, अब उसने देखा कि मतलब द ऑब्जेक्ट्स आर फॉलन हेयर एंड देयर, मतलब इधर ही उधर चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ मायने ही नहीं रह गया था उन चीज़ों का। तो उसने सोचा लेट इट बी, जाने दो चीज़ों को, और शी प्रेफर्ड टू मूव ऑन। उसने सोचा कि अब मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है, उस एड्रेस को याद नहीं करना है, जो बीत गया। वो अपने मन को ऐसे समझाती है कि मैं अगर ये सारा सामान यहाँ से ले भी जाऊँगी तो मेरे पास तो एक छोटा सा ही रेंटेड रूम है, एक कमरा है जो भी उसका अपना खुद का नहीं है, तो वो वहाँ इतनी सारी चीज़ों को कैसे रखेगी। तो ये सोचती है कि ठीक है, जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो, और वो वापस चली जाती है।